हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी की बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग इसके अगला सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। उसका नाम है मानव शारीरिकी। और मानव शारीरिकी में हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में, यानी ब्लड के बारे में। देखिए, रक्त होता क्या है। तो रक्त एक अपारदर्शी तथा चिपचिपा द्रव्य होता है। यानी रक्त के द्वारा हम किसी को देख नहीं सकते उसके माध्यम से, या वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। जब इसको इंग्लिश में देखते हैं तो कहते हैं ब्लड इज ऑर्गेनिक एंड स्टिकली लिक्विड। रक्त क्या होता है, एक संयोजी उत्तक है, यानी कि एक जोड़ने का काम करती है, कनेक्टेड। देखिए, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। एक प्रकार के क्या है, एक उत्तक है। और कौन सा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है उत्तक, यानी टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, देखिए, एक समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। हमारे शरीर में एक तरह की कितनी कोशिकाएं हैं, और वैसे ही कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो हम लोग उत्तक तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर कोशिका शब्द आ गया। आखिर कोशिका क्या होता है, तो देखिए, कोशिका जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई होता है। क्या होता है, मूलभूत इकाई होता है। जिस प्रकार घर एक ईंट ईंट से क्या होता है, पूरा तैयार होता है, सेम उसी तरह हमारे जो बॉडी है एक छोटे से कोशिका से मिलकर क्या होता है, पूरा बॉडी का निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, जिससे हमारे पूरा बॉडी क्या हुआ है, बना हुआ है। किसी स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। याद रखिएगा, ये एक पुरुष में है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन 5-6 लीटर। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। अगर यही बात हम फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल में क्या होती है, रक्त की मात्रा 4.5 से 5.5 लीटर होती है। नेक्स्ट है, रक्त क्या होता है, स्वाद में नमकीन होता है। याद रखिएगा, नमक की तरह नमकीन होता है। ब्लड इज सैल्टी इन टेस्ट। स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। रक्त की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। क्या होती है, क्षारीय। यानी ब्लड इज बेसिक इज नेचर। प्रकृति में क्या होती है, क्षारीय होती है। और रक्त का पीएच मान क्या होगा, 7.4 होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। नेक्स्ट है, रक्त जल की अपेक्षा भारी होती है। अगर जल कम है तो उसकी अपेक्षा क्या होगी, रक्त भारी होती है। याद रखिएगा, इट इज हैवी एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम वाटर से कंपेयर करते हैं रक्त को, तो रक्त क्या होगा, भारी होगा। रक्त की सांद्रता जो होती है 4.7 होती है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा चमकीले लाल रंग का होगा। लेकिन जो अनऑक्सीकृत होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है। रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी कहलाता है। यानी रक्त के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो हम कहलाएगा हीमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। अब रक्त को पार्टों में बांट दिया गया है। क्या भागों में, तो देखिए, रक्त को 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले प्लाज्मा, जो हमारे शरीर में 55 से 60% होती है। उसके बाद है रक्त कोशिका या फिर कणिका कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड सेल। अब रक्त कोशिका को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, 3 भाग कौन कौन है, देख सकते हैं। सबसे पहले आरबीसी है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, और उसके बाद क्या है, परिकाणु, या जिसको हम लोग डिम्बाणु कहते हैं। तो आज की क्लास इतना ही पर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग रक्त के इसके पार्टों के बारे में जानेंगे, डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।